अस्सलाम वालेकुम। इस फ़िल्म की कहानी एक ऐसे ख़तरनाक पहाड़ की है जिसमें ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ख़तरे में हैं। तो आगे क्या होगा, सब कैसे ज़िंदा रहेंगे, आज हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया बहुत परेशान है। साइंसदानों का ख्याल था कि अगले 10 सालों में तमाम बर्फ़ पिघल जाएगी और पहाड़ों पर बर्फ़ की तह भी पिघल कर टूट जाएगी। इससे बहुत नुकसान होगा। इसके ज़िम्मेदार खुद इंसान होंगे। इसके बाद हम 1300 मीटर की बुलंदी पर एक आबोहवा स्टेशन देखते हैं। कुछ साइंसदान मौसम के बारे में जानने के लिए वहां पहुंचे थे। इनमें से एक साइंसदान का नाम जानिक था। इसके साथ बाकी 3 साथी और इसका एक कुत्ता भी था, जो सब इस स्टेशन पर काम कर रहे थे और मौसम का जायजा लेने आए थे। जानिक रात को बहुत नशे में था। सुबह होते ही वो ऊंची आवाज़ से बेदार हुआ। इसका साथी इसे बुलाने आता था, आया है। जानक ना चाहते हुए भी बाहर आ जाता है। इसने देखा कि स्टेशन से कुछ फासले पर मौसम की मशीन ख़राब है, ये ठीक से काम नहीं कर रही। वो इस मशीन के बगैर ठीक से काम नहीं कर सकते, लिहाजा इन्हें जल्द से जल्द इस मशीन को ठीक करना पड़ेगा। जानक को वो मशीन ठीक करने के लिए जाना पड़ा, इसलिए वो सबको सुनाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे अपने कुत्ते को बाहर कुछ नज़र आता है, जो एक पहाड़ को अजीब अंदाज में देख रहा था। गोया वो कुत्ता इन बर्फीले पहाड़ों पर कोई अजीबो गरीब चीज़ देख रहा था। यहाँ जानक का साथी इससे कहता है, जानक, हम यहाँ आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है। आप बहुत अलग रहते हैं और ऐसा क्यों है? दरअसल हमें ऐसी जगह पर इकट्ठे रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बनना चाहिए। जानक कहता है, मैं आपको इसकी वजह बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तुम मेरे पीछे आओ। जब वो जा रहे थे तो जानक का कुत्ता भौंकता है और दूसरे रास्ते पर चला जाता है। जब वो दोनों इसका पीछा करते हैं तो वो रुक जाते हैं और एक पहाड़ को देखते हैं, जो सिर्फ बर्फ से ढकी हुई थी, और इस बर्फ को देखकर हैरान और खुश हुए। इसलिए जाना का साथी यहाँ इस बर्फ के नमूने को देख रहा था ताकि वो बाद में इस पर तहकीक कर सके। जानो को करीबी गार से अजीब व गरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता। और फिर वो क्लाइमेट मशीन के ट्रांसफार्मर को ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका कुत्ता इस आवाज़ की पैरवी करता है और गार में चला जाता है। पत्थरों के पास एक लोमड़ी थी जो अजीब तरह से सांस ले रही थी। इसके पेट में कुछ हिल रहा था। अचानक लोमड़ी का पेट फट गया। जानक भी बाहर अपने कुत्ते की रोने की आवाज़ सुन रहा था, इसलिए जब वो जल्दी में उठता है तो इसका सर टकरा जाता है। इसका साथी भी पहाड़ से गिरा। जाकर देखा तो इसका कुत्ता रो रहा था। इन्हें वहाँ लोमड़ी की लाश भी नज़र आती है, लेकिन इसके कुत्ते के जिस्म पर भी अजीब जख्म था। गार के अंदर से मज़ीद अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन जानक इन पर कोई तवज्जो नहीं देता और अपने कुत्ते को बाहर लाता है। वो अपने स्टेशन पर वापस आ गया। जानक का साथी वो बर्फ़ का नमूना अपने दूसरे साथी को देता है। इसका साथी चेक करता है कि वो अपने साथ क्या लाया था। कहते हैं, ये अजीब बात है, कुछ अजीब बैक्टीरिया जो इंसानों और जानवरों को मिलाकर एक अजीबो-गरीब मखलूक पैदा कर रहा है। वो जानक से कहती है कि तुमने ये नमूना कहाँ से लिया? तुम मुझे इस ग्लेशियर पर ले चलो, मैं मज़ीद नमूने लेना और इन पर तहकीक करना चाहता हूँ। जानक कहता है कि मैं रात को बाहर नहीं जाऊँगा, इस वक़्त कभी नहीं। गार के करीब एक ख़तरनाक लोमड़ी घूर रही है। इसके साथी इससे कहते हैं, जानक, अब तुम ये बहाना बना रहे हो। गार के करीब कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगले दिन जाने का फ़ैसला करते हैं। इनका एक साथी कहता है, वज़ीर आज़म 2 दिन बाद अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, तो हम में से कोई भी इसे इस सुर्ख चट्टान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जानक कहता है, ये मेरा काम है, मुझे इसे ये सब बताना है। वहाँ वो वज़ीर आज़म को देखते हैं, जो कुछ नामा निगारों के साथ आया हुआ था। जानक का पुराना दोस्त भी इसके साथ था, जिसका नाम टिंचा था। लेकिन जानक और वो अब अलग हो चुके थे। टिंचा पहले भी पहाड़ों में काम करती थी। यहाँ स्टेशन पर जानक के साथी से समझा रहे थे कि आप वज़ीर की टीम को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इनके सफ़र की तरह है, वो बिला वजह डर जाएंगे। इसलिए जानक का साथी इसे भी नशा देता है ताकि वो किसी को कुछ ना कह सके। जानक को टिंचा का फ़ोन आया। वो कहती है कि कल सुबह हम वज़ीर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे और तस्वीरें खींचेंगे। जानक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि बहुत अरसे बाद वो टिंचा से मिलेगा, लेकिन जानक की टीम परेशान थी। अगर वो ये सब अपने दोस्त टिंचा को बताएगा तो क्या होगा? जब जानक बाहर आता है तो उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन अपने साथियों को बुलाता है। वो चीज़ जानक पर हमला कर रही थी। जब इसके साथी बाहर आए तो जानक सबसे कहता है, छुप जाओ, एक अजीब सी लोमड़ी ने मुझ पर हमला किया है, जिसके सर पर सींग भी थे।
लेकिन जान की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इन सब को लगा कि जानक जो कुछ कह रहा है शायद वो नशे में है। लेकिन जान कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा है, मुझे ये वज़ीर को बताना पड़ेगा। इसी दौरान जानक और इसके साथियों की लड़ाई हो गई। इनका एक साथी बताता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, जाओ जाओ और आराम करो। जानक अपने कुत्ते के साथ सो जाता है। सुबह जानक ने भी टिंचा को फ़ोन किया और बताया, आगे मत जाओ, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन वो भी इसकी बात नहीं सुनती और अपनी टीम को आगे बढ़ने का कहती है। फिर जानक अपने साथी को इस पहाड़ पर ले जाता है। उन्होंने जाकर देखा तो इस पहाड़ पर मौजूद सुर्ख बैक्टीरिया गायब हो चुके थे। फिर भी जानक का साथी थोड़ा सा नमूना लेता है। जानक करीब ही एक अजीब परिंदे को देखता है जो एक खोल में ढका हुआ था। इसे देखकर डर लगता है। वो लातें मारता है और पीठ मारता है। इस सब के दौरान वजीर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे और वो एक खूबसूरत जगह पर रुककर तस्वीरें लेने लगते हैं। ये सब भी जानक के मेन स्टेशन जा रहे थे। टींचा ने वजीर को मौसम की तब्दीली के बारे में भी बताया। वो सब वहाँ खड़े तस्वीरें ले रहे थे। इसी दौरान इनके एक कैमरामैन को मच्छर ने काट लिया। जब इसने इसे मारा तो इस मच्छर में एक अजीब सुर्ख बैक्टीरिया था। वहाँ स्टेशन पर जब जानक और इसके साथी एक अजीब कपड़े कीड़े पर तहकीक कर रहे थे, फिर ये हरकत करने लगता है। हर कोई इससे खौफजदा था। इसके साथी का कहना है कि इसमें वही सुर्ख बैक्टीरिया है जो इस पहाड़ पर मिला था। वो कहती है कि ये अजीब और गरीब कीड़ा लोमड़ी और मच्छर के डीएनए से बना हुआ है और ये एक सुर्ख बैक्टीरिया है जो जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक अजीब और गरीब मखलूक बना सकता है। वो कहती है कि सुर्ख बैक्टीरिया जो पहाड़ पर था, जब इसकी बर्फ़ पिघल गई तो इसे पानी में शामिल किया गया होगा। वो पानी जो लोमड़ी ने पिया होगा और वो मच्छर जो इसने खाया होगा। ये कीड़ा इन दोनों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। जानक कहते हैं, अगर कोई और जानवर इंसान को काट ले तो क्या होगा? वो कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर इंसान का दिमाग भी जानवर जैसा हो जाएगा। जिसके बाद जानक अपने कमरे में चला गया और अपने कुत्ते को देखता है। वो समझ गया कि इसके कुत्ते के पेट में कोई जानदार है। वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा था। जानक टिंज को दोबारा फ़ोन किया, कहता है कि जिस तरह तुम अभी आ रहे हो, सुर्ख बैक्टीरिया वाले जानवरों का खतरा हो सकता है, आपको दूसरे रास्ते से आना चाहिए। टिंचा अपनी टीम को बताती है, जब वो जानक से बात कर रही थी, वो अपने कुत्ते के रोने की आवाज़ भी सुनता है। जानक कहता है, अब कुछ ना करो, मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर इसे बचाएंगे। कैमरामैन जिसे मच्छर ने काटा था, इसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। लेकिन गरीब आदमी सोचता है, शायद ये सब के साथ थकावट की वजह से हो रहा है। फिर हम यहाँ एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसे सुर्ख बैक्टीरिया ईगल ने पीछा किया। इस लड़की के पाँव पत्थर से टकराया और वो गिर गई और वो खतरनाक अकाब इसके पैरों पर बार-बार हमलावर हो रहा था। वहाँ स्टेशन पर जानक अपनी टीम को बताता है, मैं वज़ीर को ये सब बताऊंगा। लेकिन इसकी टीम के लोग इससे इनकार करते हैं। कहता है, पागल मत बनो, लोग इस सुर्ख बैक्टीरिया से खौफज़दा होंगे और ड्रामा रचाया जाएगा। हम इस पर कुछ तहकीक करेंगे, हम कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे और देखो फिर हम भी मशहूर हो जाएंगे। लेकिन वो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। कहती है, हिम्मत है तो रोक लो मुझे। जानक अब जा चुका था। वो रास्ते में देखता है कि एक बकरी का पेट फटा हुआ था। जानक सोचता है कि हमें एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। वहीं टिंचा की टीम भी कैमरामैन को भी बुखार हो गया था, इसलिए पूरी टीम वहीं रुकने का सोचती है। वो इलाका जहां मच्छर ने कैमरामैन को काट लिया था, वो हिस्सा सूजन था और वहाँ भी पीप थी। टिंचा सबको बताती है कि नहीं, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्द ही स्टेशन जाना है और जाने के लिए कहना है। फिर वो लड़की भागती हुई इसके पास आती है जिसको चील ने काटा था। वो इनके करीब आकर गिरती है और कुछ नहीं कह सकती। फिर ये लोग वो खतरनाक अकाब देखते हैं जो इनके गिर्द चक्कर लगा रहा था। वो इस अकाब को देखकर डर गया। वजीर का मुहाफिज इस अकाब को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अकाब अचानक गायब हो जाता है। हर कोई ये समझता है कि वो चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अचानक आता है और मुहाफिज पर हमला करता है और इसे मार डालता है। कैमरामैन जिसे मच्छर ने काटा था, वो डर कर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी जान आ चुका था, जो सबको बचाकर स्टेशन पर ले आता है।
उन्होंने जल्दी से इस लड़की को लिटाकर इसका इलाज किया जिसे चील ने काटा था। लेकिन टिंचा की आधी टीम बाहर रह गई थी। टिंचा जान से कहती है, आपको जल्द ही मदद के लिए फ़ोन करना पड़ेगा, इसलिए आप कॉल करें। लेकिन जान का साथी बताता है कि हमारे दोनों पार्टनर्स फ़ोन ले चुके हैं, जो दूसरे स्टेशन पर गए हैं और कल सुबह तक वापस आएंगे। जानक इस बात पर बहुत नाराज़ है। वो अपने साथी को मारता है। आपकी वजह से कहता है, हम एक बड़े मसले में फंस गए हैं। वज़ीर यहाँ कहते हैं कि आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इनसे कहता है कि इतनी बुलंदी पर फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। हमें मदद के लिए सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत है। वो कुछ ना कर सके। फिर जानक अपने कुत्ते की आवाज़ सुनता है। वो बहुत गौर से देखने जाता है, क्योंकि इसने महसूस किया इसके अंदर कोई अजीब सी मखलूक है। यहाँ स्टेशन पर टिंचा जानक के साथी से पूछती है, सच बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। जानक के दो शराकतदारों के बाहर मौसम मशीन के बारे में तलाश करने के लिए भेजती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चला कि दोनों के पास अंदर जाने के लिए चाबियां नहीं थी। वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन फिर इनमें से एक ताला तोड़ देता है। जब वो अंदर जाते हैं, फिर जानक का साथी जो इस कीड़े पर तहकीक कर रहा था, इसने इसे अपने खुफिया खाने में बंद कर रखा था। जब वो इसे खोलते हैं, वो मखलूक अचानक इसके चेहरे से चिपक गई। जब वो खुद से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, फिर इसका साथी एक पत्थर उठाकर इसके सर पर मारता है। वो कीड़े मकोड़े बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन जान के साथी अपने दूसरे साथी को कत्ल कर दिया था। यहाँ स्टेशन पर टिंचा को सुर्ख बैक्टीरिया वाले जानवर के बारे में भी पता चलता है। वो बहुत गुस्से में आती है और कहती है, तुमने इन्हें इतने बड़े खतरे के बारे में क्यों नहीं बताया। जब वो जान के पास जाती है, वो अपने कुत्ते को देखती है। जानक इसे अपने कुत्ते के का पेट दिखाता है जिसमें कुछ चल रहा था। वो जानक को एक इंजेक्शन देती है। वो कहती है कि यही हल है, लेकिन जानक अपने कुत्ते को मारना चाहता था, क्योंकि अब वो अपना दर्द नहीं देख सकता था। वजीर स्टेशन के अंदर बहुत गुस्से में था। इन लोगों ने इससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। वो जानक के साथी को मारना शुरू कर देती है, लेकिन जब जानक अपने दूसरे साथियों को ढूंढने जा रहा था जो दूसरे स्टेशन पर गया हुआ था, जानक वहीं साथी आता है जिसे जानक ढूंढने जा रहा था। वो स्टेशन आ चुका था और इसने अपने दोस्त को भी कत्ल कर दिया था। इसने आकर कहा, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि मेरे पीछे एक बकरी है जो एक मखलूक में तब्दील हो चुकी है, और मच्छर भी मेरे पीछे आ रहा है। जब वो अंदर आता है, दोनों जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानक इन दोनों को अंदर आने से रोकता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो अपने दूसरे साथी से अपने साथी के बारे में पूछता है जो इसके साथ बाहर गया था। इसने इससे पूछा कि वो कहाँ है, तुम फ़ोन करो। वो सबसे झूठ बोलता है। इसका कहना है कि वो नहीं जानता कि वो पहाड़ों में कहाँ खो गया है और इसके पास फ़ोन था। इस दौरान मखलूक बकरी दोबारा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। वो कोई आम बकरी नहीं थी, वो एक खौफनाक ताकतवर बकरी में बदल चुकी थी, जिससे पूरा स्टेशन हिल रहा था। वो एक मिनट के लिए खामोश हो जाती है, सब कुछ रुक गया था। लेकिन अचानक वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। इसके साथ एक ढाल थी, लेकिन जानक लेकिन जानक इन्हें अकेला अंदर आने से रोक रहा था। वजीर आगे आता है और बकरे की सर में ड्रिल मशीन से सुराख करता है। हर कोई बहादुर वजीर की तरफ देख रहा था। इसने बकरी को मार डाला और सुकून की सांस ली। टींचा बताती है कि टीम हमें बचाने के लिए कल दोपहर तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते कि पूरी टीम रिसर्च स्टेशन पर मौजूद है। वो लड़की जिसे चील ने काट लिया था, इसकी हालत भी बिगड़ रही थी। टींचा और जानक फैसला करते हैं कि वो मदद के लिए फ़ोन लेने जाएंगे और अपने साथी को भी तलाश करेंगे जो पहाड़ों में खो गया है। जानक अपने साथी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो पहाड़ों में खो जाने की कहानी पर यकीन नहीं रखता था कि वो जाते हैं, और बाकी लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो लड़की जिसे चील ने काटा था, वो भी होश में आ गई थी, और सब इसकी टांग को देखते हैं जहां अकाब ने काटा था। ऐसे लगता था कि इसके अंदर कुछ चल रहा है। जान के साथी का कहना है कि वहां कौन खड़ा था। इसे देखकर लगता है कि कोई नया जानवर जन्म लेने वाला है। सब लोग खौफजदा होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वजीर कहते हैं, हम इस लड़की का ऑपरेशन करेंगे। इसकी टांग में जो चीज़ है, हम इसे काट कर बाहर निकालेंगे और इसे जला देंगे। ये वो करते हैं जिससे लड़की की जान बच गई। जानक और टिंचा जो मदद लेने गए थे, वो सोच रहे थे कि शायद हम बच्ची को नहीं बचा सकेंगे। जानक यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जानक इसे बंदूक दिखाता है और इसे रोकता है और कहता है, रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते। स्टेशन पर सब खामोश थे कि इसने लड़की की जान बचाई। फिर कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। जब आदमी दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाजे पर कैमरामैन था।
जिसे मच्छर ने काटा था। इसका चेहरा अजीब सी छालों से भरा हुआ था। वो सबसे कह रहा था कि कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे बचाए। लेकिन फिर इसके झाले से कीड़े निकलना लगते हैं। सब डर गया और खौफ से आग पर गिरता है, जिसकी वजह से इसके पूरे जिस्म में आग लग गई थी। वजीर भी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। जानक और टिंच टिंच स्टेशन पर पहुंच चुके थे, जहां जेनिक का साथी अपने दूसरे साथी को ढूंढने का ड्रामा कर रहा था, जिसे इसने कत्ल किया था। जानक और टिंचा अपने साथी की लाश देखती हैं। फिर जानक का साथी अपनी बंदूक दिखाता है और इन्हें धमकी देता है, तुम किसी को इस बारे में बताने की हिम्मत ना करो। जब नतीजन इसके पास आता है, फिर वो इस पर भी बंदूक से हमला करता है और जानक को मारने की कोशिश करता है। इनमें से एक गोली चलाई जाती है और सारा गार रोशन हो गया। लेकिन फिर गार से एक अजीब शैतान मकड़ी और लोमड़ी निकल आए और जानक के साथी को फाड़कर खा लो। इन जानवरों का ध्यान जानक और टिंचा की तरफ जाता है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जानक को लोमड़ी ने पकड़ लिया, लेकिन टिंचा ने इसे बचा लिया। वो लोमड़ी पर हमला करती है और इसे मार देती है। फिर वो अपने साथी की लाश के पास जाते हैं, जिसके पास सैटेलाइट फ़ोन था और मदद के लिए कॉल कर रहा था। जब वो दूर से देखते हैं तो सुबह थी। स्टेशन से धुआं उठ रहा था। वो जल्दी से जाकर देखते हैं तो लड़की भी मर चुकी थी, जिसे चील ने काटा था। थोड़ी देर बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो लोग इनकी मदद के लिए बाहर आए थे। जाने से पहले टिंचा जान के कमरे में जाती है, जहां इसके कुत्ते ने बच्चे को जन्म दिया था। ये बच्चा भी सुर्ख बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुआ था। जान इस बच्चे को मारने वाला था, लेकिन टिंचा इसे रोकती है, कहती है मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो उन्हें एक और पहाड़ नजर आता है, जिस पर सुर्ख बर्फ पड़ी हुई थी, मतलब एक और खतरा। वो इस छोटे बच्चे की आवाज़ भी सुनते हैं, जिसे टिंचा अपने साथ लेकर आई थी। टिंचा और जनेजा एक दूसरे को देखते हैं। वो आने वाले खतरे से जान चुके थे, जिसे वो अपने साथ ला रहे थे। और इसके साथ ही इस फिल्म की लाजवाब कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।